Good morning students. Today we will study second lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. It is a biography of Nelson Mandela. उन्होंने खुद लिखा है इस लेसन को। तो आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। Who was the first black president of साउथ अफ्रीका। उन्होंने जो है एपेथाइड, ये जो होती है रंग भेदी, काला गोरा, ये इसके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। वहाँ पर साउथ अफ्रीका में पहले चल रहा था, काले लोगों को जो है थोड़ा भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। तो इसमें जो है उन्होंने नेल्सन मंडेला ने जो है इसके खिलाफ, जो एपेथाइड थे उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया और फाइनली जो है इसके लिए एटलीस्ट 30 इयर्स ही लेड इन अ प्रिजन। उनको जो है जेल में भी बिताना पड़ा, रहना पड़ा। तो इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रगल which is faced by the Nelson Mandela. We will divide into two parts. In first part we will discuss about the story. As he told that 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. So here finally he won the struggle, whatever he decided. So when he was selected as a president, he was the first black president of South Africa. When he was selected, and after that he held a inauguration ceremony, means opening ceremony. वहाँ पर जैसे आप देखते हैं कि इंडिया जो है जब कोई अपना चुनाव होता है आफ्टर इलेक्शन, तो शपथ ग्रहण समारोह होता है, इनॉग्रेशन सेरेमनी। तो वैसे वहाँ भी होता था, जिसमें लोग क्या करते थे, आते थे और शपथ लेते थे। अब डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, वॉटेवर जैसा होता है आपका, उसी तरीके से उनका जो है बता रहे हैं कि 10th में 10 मई की बात है कि जब ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज कंप्लीटली बिसाइड मीन्स सराउंडेड। ही वॉज सराउंडिंग बाय द ग्रेट वर्ल्ड लीडर्स who came to show their respect. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil, and it was the first time when any black and white means होता है काले गोरे, और गोरा कौन था, अंग्रेज लोग। इसके पहले वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था साउथ अफ्रीका की धरती पर भी। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति थे, और इसलिए जब वो पहले जो ऐसे प्रेसिडेंट बने, उस समय वहाँ पर जो इंटरनेशनल लीडर्स थे साउथ अफ्रीका की धरती पर, ऐसा पहला मौका था कि इतनी बड़ी जो है क्वांटिटी में लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, वेयर इट वाज हेल्ड वेयर एम्फीथिएटर इन, कहाँ, प्रिटोरिया में रखा गया। किसके द्वारा? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में रखा गया जो है। For decades this had been
द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और आपको पहले बताया कि बिफोर नेल्सन मंडेला इट वाज रूल्ड बाय मीन्स साउथ अफ्रीका रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था और एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो आपको पहले ही बता दिया गया कि ये क्या था, ऐसा समारोह था, ऐसी ओपनिंग सेरेमनी थी जिसमें जो है ऐसा पहला एक ऐसा था जो नॉन रेशियल क्या था, प्रेसिडेंट बना, यहाँ पर गवर्नमेंट बनी। उसके पहले वहाँ पर किसके द्वारा वाइट सुप्रीमेसी थी। वाइट सुप्रीमेसी मीन्स होता है कि अंग्रेजों का शासन था वहाँ पर। और जो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी था उसमें कौन कौन आया। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज एक्कम्पनीड बाई द डॉटर जेनानी। और जब वो शपथ लेने के लिए जा रहे थे नेल्सन मंडेला, एट दैट टाइम विथ हिम हिज डॉटर जेनानी विथ हिम ऑन द पोडियम। मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वर्ण मतलब होता है प्रॉमिस, जो है इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। और जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जो है मिस्टर डी क्लर्क ने जो है शपथ लिया। उसके बाद जो है नंबर आता है थाबो एम बेकी का। थाबो एम बेकी वॉज द सोन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और वो जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में जो है शपथ लेते हैं। एंड नाउ इट इज द टर्न ऑफ द नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला का नंबर आता है तो वो बोलते हैं कि मैं, जैसे आप देखते होंगे यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में लोग बोलते हैं कि मैं संविधान में दिए गए हर रूल्स रेगुलेशन का पालन करूंगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए लिखा है आई प्लेज मतलब मैंने प्रॉमिस किया टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैं साउथ अफ्रीका की जनता के लिए जो भी संवैधानिक रूल्स हैं उनका पालन करूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और as I told you in that inauguration ceremony, the world leaders came. Before the world leaders, he promised to follow the every constitutions of the South Africa. Today all of us do by our president here confer glory and hope to newborn liberty. और वास्तव में it was independence of the South Africa. ये स्वतंत्रता थी साउथ अफ्रीका की पहली। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। और रियल में भी जितने भी साउथ अफ्रीका के लोग होंगे पहली बार वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। पहली बार उनको लिबर्टी मिल रही है, पहली बार वो स्वतंत्र हैं कि जो उनकी चाहे जिस तरीके से चाहे वैसा कर सकते हैं। मतलब उनके ऊपर कोई भी वाइट का प्रेशर नहीं था, कोई भी अंग्रेजों का किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं था। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट टू सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आवर ओन सॉइल। पहले जो है हम अपने तरीके से नियम का पालन नहीं कर सकते थे और आज ऐसा पहला मौका आया है जब इस साउथ अफ्रीकन धरती पर जो है हम एकदम कंप्लीटली जो है स्वतंत्र रूप से अपने फ्लैग को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज after all a common victory for justice, for peace, for human dignities।
तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि मैं जो है आए हुए सभी मेहमानों का जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे लोगों ने, जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ जो है अब हमारी जीत हुई है। अब हम इस देश में न्याय, शांति और जो है मानवता को जो है वो सम्मान देंगे। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल emancipation. We please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. तो अब देखिए यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जो हमारे अंदर क्या थी, इमेंसिपिएशन था, मतलब जो बाध्यता थी, फ्रीडम फॉर रिस्ट्रिक्शन, जो स्वतंत्रता के लिए बाध्यता थी, अब हम उस बंधन से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। अब जो है, अब देखो डिप्रीवेशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। तो पहले वहां पर बताया गया कि ना कि जो मतलब जातीय रेशियल जो है एम्पिथिएशन था। आज भी देखो बहुत सारे ये जातिपात चलते हैं, तो रियल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी देश तब तक जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर से ये जातीय समीकरण नहीं समाप्त होगा। और जब ये ऐसा हो जाएगा तो वही कंट्री जो है वो डेवलप करेगी, मतलब उसी के अंदर डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए वही बताया गया है कि लोग क्या करते थे, यहाँ पर जातिगत दिखाया जाता था और उनका काम ही था अंग्रेजों का कि डिवाइड एंड रूल्स जो है, मतलब अब यहाँ पर देखिए जब उन्होंने बताया कि जातीयता जब समाप्त हो जाएगी तब जो है कोई देश यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा, वहाँ के लोग लिबरेट हो जाएंगे, जो वहाँ पर पॉवर्टी होगी वो कंप्लीटली जो है फिनिश हो जाएगी। तो नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि आज के बाद कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं जो है इस सुंदर धरती पर ऐसा अनुभव किया जाएगा कि एक अथवा किसी दूसरे के द्वारा किसी दूसरे के प्रति क्या किया जा रहा हो, अत्याचार किया जा रहा हो। आज के बाद आपको ऐसा कभी भी सुनने को मिलेगा नहीं। तो द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट्स फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो यहाँ पर अब उन्होंने बताया है कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर चाह हो, इसीलिए एक फेमस कोटेशन भी है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहीं राह है। तो व्हाट वाज द थिंकिंग the wanting of the Nelson Mandela? He wanted the freedom, liberty, so he get it। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कभी भी व्यक्ति के अंदर जो प्राप्त करने की इच्छा होती है उसका सूर्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। अगर वो ये डिसाइड कर ले तो आइए हम अफ्रीका को क्या करते हैं, लेट फ्रीडम रेन ना, आइए आज हम इस स्वतंत्र अफ्रीका के ऊपर स्वतंत्र रूप से जो है राज्य करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका। और भगवान जो है अफ्रीका को क्या करे, एकदम सुख समृद्धि से भरे रहे, ऐसा नेल्सन मंडेला ने कहा। तो डियर स्टूडेंट्स, इट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट्स in next video. Thank you.